नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। स्वास्थ्य विभाग के बारे में पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, इसे देखिए और इसके बाद फिर हम और विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे। I feel कि I am the culprit। जब मैं ही दोषी हूँ तो मेरे को यहाँ से हटा दिया जाए, इस चेयर से हटा दिया जाए। मैं VRS दो बार लिख के दिया हूँ, ट्रांसफर के लिए लिखा हूँ, स्थानांतर के लिए लिखा हूँ, सब चीज़ के लिए लिखा हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे साथ क्यों इस टाइप से प्रेशराइज क्यों इस टाइप से हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे यह कौन है और इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, तो हम आपको बता दी कि ये पश्चिमी सिंहभूम जिले के सिविल सर्जन हैं। स्वास्थ्य महकमा के जिला के सर्वेसर्वा व स्थानांतरण और VRS की बात भी कर रहे हैं। उनकी बातों से लगता है कि वह बहुत पीड़ा में हैं। सिविल सर्जन की कुर्सी पर बैठकर वह अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पा रहे हैं। फिर ऐसी हालत में उनसे काम क्यों लिया जा रहा है? करीब 1 साल से वह सिविल सर्जन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और इस बीच 2-3 बार सरकार को और जिला प्रशासन को VRS और स्थानांतरण के लिए पत्र लिख चुके हैं। इसके बाद भी उनसे काम लिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में तमाम सक्षम लोग हैं जो इस जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं, तो फिर किस कारण सरकार और स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता को नहीं हटा रही है? शुरू से मैंने पहले भी लिख के दे चुका हूँ डिपार्टमेंट को। मैं प्रशासनिक और विधि कार्य बहुत सक्षम महसूस नहीं करता हूँ। लोग बात नहीं मानते हैं, जिससे मुझे मानसिक परेशानी और मेरा ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर बढ़ जाता है। मैं बार स्टेट को लिख के दे चुका हूँ और रिस्पेक्टेड DC सर उपायुक्त महोदय को लिख के दिया हूँ कि मेरे को रिप्लेस कर दिया जाए। एक मेरा इंस्टिंक्ट है कि मैं किसी को अपने पेन से किसी पर हम पेट में कहते हैं उसका लाभ या इस टाइप से न करें। मैं खुद स्ट्रीम से हट जाऊं जहां पर कि मैं सुधार नहीं सकता हूं। हमको सपोर्ट नहीं है कि कहीं से सपोर्ट है जिसके चलते मैं आगे बढ़ के अच्छा से यहाँ जनता के लिए काम करूँ। मैं हमेशा हरास हो रहा हूँ कि मेरे को वार्निंग और सम सॉर्ट्स ऑफ मैं अपनी टेरर महसूस करता हूँ। कल दिन मेरे को भी मेरे शारीरिक पर दिक्कत आएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जो बातें कर रहे हैं उससे एक बात तो स्पष्ट है कि स्वास्थ्य विभाग में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। या तो वह एक अच्छे प्रशासक के रूप में जिले को नहीं चला पा रहे हैं या पदाधिकारी और कर्मचारी उन्हें जानबूझकर प्रताड़ित कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को जिले की बेहतरी के लिए कोई निर्णय तो लेना ही चाहिए। जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को ऐसी डामाडोल स्थिति में रखना कहाँ तक सही होगा? विभाग के पास योग्य लोगों की कोई कमी नहीं है। ऐसे में किसी ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी देने से क्या फ़ायदा जो पिछले 1 साल से जवाबदेही से भाग रहा हो? मातहत अधिकारी और कर्मचारी जिसके सुनते ही नहीं हों, ऐसे पदाधिकारी को जिम्मेदारी देकर क्या फ़ायदा? मैं सभी से, मीडिया बंधु से, सभी से आग्रह करूँगा मुझे इस चीज़ से हटा दिया जाए अविलंब। अब मैं सबऑर्डिनेट की तरह मैं भी एक मेडिकल अफसर था, मैं पहले पुनः मैं करूँगा, लेकिन मैं इस चीज़ में के लायक अपने आप को उपयुक्त नहीं समझ रहा हूँ। कोई दूसरे आए अच्छा से चलाएं इससे। मैं सब यहाँ पर मैक्सिमम लोग विजिलेंस में हैं, तो मैं एक को लिख सकता हूँ, लेकिन मैक्सिमम लोग इसी टाइप से हैं, समझते हैं कि हाँ ये क्या कर रही है। नहीं सकता हूँ मैं अपने खुद मैं लड़ नहीं सकता हूँ, इतना ज़्यादा लड़ नहीं सकता हूँ, हमारा नेचर नहीं है। अभी तुरंत एक समस्या आया था सर, उसको मेरे सामने आया, आप देख रहे हैं, चश्मिश गवाह हैं कि आप उसके डॉक्टर साहब का आप फोन कॉल भी रिप्लाई भी शायद सुन पा रहे होंगे। उसके बाद कोई सब काम करना है, हर काम मेरे को करना है। कोई बात को अक्षरता मानते नहीं है, स्टॉक हो चाहे फील्ड एक्टिविटी हो चाहे जहाँ पर भी हो। आई फील कि आई एम द कल्प्रिट। जब मैं ही दोषी हूँ तो मेरे को यहाँ से हटा दिया जाए, इस चेयर से हटा दिया जाए। मैं VRS दो बार लिख के दिया हूँ, ट्रांसफर के लिए लिखा हूँ, स्थानांतर के लिए लिखा हूँ, सब चीज़ के लिए लिखा हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे साथ क्यों इस टाइप से प्रेशराइज क्यों इस टाइप से हो रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिला के मझगांव प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में जिला शिक्षा पदाधिकारी नीरजा कुजूर ने माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के लिए
MHM लैब का उद्घाटन किया। मेंसुरल हेल्थ एवं हाइजीन लैब का उद्घाटन करते हुए नीरजा कुजूर ने कहा कि लैब के निर्माण का मुख्य उद्देश्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना और माहवारी जागरूकता के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि माहवारी के दौरान किशोरियां स्कूल नहीं आती हैं। स्कूल नहीं आने के कारण छात्राएं ड्रॉप आउट भी हो जाती हैं। इस समस्या के निराकरण के लिए यूनिसेफ की सहयोगी संस्था वर्ल्ड विजन इंडिया के सहयोग से इसका निर्माण कराया गया है। लैब के निर्माण होने से छात्राओं को परेशानी होने पर इस विशेष कक्षा का इस्तेमाल किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इस लैब में छात्राओं के लिए बेड, हाइजीन किट, पैड बैंक, फर्स्ट एड बॉक्स, केटल, हॉट वाटर बैग के अलावे माहवारी संबंधित सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में 15 जुलाई से 21 जुलाई तक मलेरिया जांच कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। मलेरिया जांच में जिला स्तर पर 893 गांव में 1691 कार्यकर्ता के द्वारा सर्वे कार्य प्रारंभ किया गया है। मलेरिया जांच के बारे में मलेरिया निरीक्षक राजनंदन कुमार शशि ने बताया कि वर्षा ऋतु में मच्छरों के प्रजनन दर में वृद्धि होती है, जिसके कारण मलेरिया संक्रमण बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। उन्होंने बताया कि इसी उद्देश्य से जिला में कार्यक्रम का संचालन कर सभी बुखार पीड़ित लोगों का मलेरिया जांच कर उपचार किया जाना है। उन्होंने कहा कि इस कार्य के तहत जांचकर्ता को RDK, सादा स्लाइड, नीडल कॉटन के साथ मलेरिया दवा उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने बताया कि भ्रमण के दौरान बुखार पीड़ित व्यक्ति का रक्त लेकर जांच किया जाता है। जांच में मलेरिया का जीवाणु पाए जाने पर उम्र के अनुसार निःशुल्क दवा का पूर्ण डोज दिया जाएगा। न्यूज़ टाइम्स के 8वें वर्षगांठ पर मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। न्यूज़ टाइम्स जो पूरे पश्चिमी सिंहभूम जिले की ज्वलंत समस्याओं को जनता के बीच रखती है और पूरी पारदर्शिता के साथ एक पारदर्शी पत्रकारिता जिसे कहें उसका एक उदाहरण पेश करते हुए और जन समस्याओं को अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का काम करती है। मेरी शुभकामनाएं न्यूज़ टाइम्स को है कि निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़े और जिस तरह समस्याओं को जनता के बीच रखने की और उसका काम करती है, जहां भी कोई अनियमितता होती है, भ्रष्टाचार होते हैं, उसको भी उजागर करने का काम करती है। हमारी शुभकामना न्यूज़ टाइम्स के साथ है कि निरंतर इसी तरह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आगे बढ़े। पूर्व की भांति आज बहुत खुशी हो रही है मुझे कि न्यूज़ टाइम्स का स्थापना दिवस फिर से आ गया और 8 साल का स्वर्णिम इतिहास इस टीम ने पूरा किया। मेरी तरफ से इस टीम को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई और मेरी दिल से इच्छा है कि यह टीम न्यूज़ टाइम्स की हमेशा आगे बढ़े, चलती रहे, लोगों का कल्याण करे। मुख्यतः इस टीम के जो 2 बहुत अच्छे पिलर हैं जिनको कि मैं आज से नहीं, लास्ट 8 साल 10 साल हो सकता है 15 साल पहले से मैं जान रहा हूँ कुछ लोगों को। एक हैं गौरी शंकर झा जी और दूसरे हैं उदय प्रताप सिंह जी। दोनों ही बहुत अच्छे व्यक्तित्व के मालिक, अच्छे संचालित करने वाले, अपनी टीम को अच्छा पथ निर्माण करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। भगवान इनको अग्रसर बढ़ावा दे, बढ़ें, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। न्यूज़ टाइम्स मीडिया नेटवर्क का 14 जुलाई को 8 साल पूरा होने जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी काम कर रही है और कोई भी न्यूज़ का जानकारी इमीडिएट हम लोग को मिल जाता है। पेपर के माध्यम से तो अगले दिन हम लोग को जानकारी मिलती है, लेकिन मीडिया नेटवर्क से कोई भी समाचार का जानकारी तुरंत मिल जाती है और ये एक बहुत ही अच्छी नेटवर्क है
और अच्छी काम कर रही है। मेरा शुभकामनाएं न्यूज टाइम्स के साथ है। बहुत खुशी की बात है कि 14 जुलाई 2013 को स्थापित न्यूज टाइम्स चाईबासा का एक स्थानीय न्यूज चैनल है, 14 जुलाई 2021 को अपना 8वां वर्षगांठ मना रहा है। चाईबासा के लिए भी सौभाग्य की बात है कि स्थानीय समाचार हमें न्यूज टाइम्स के माध्यम से लगातार देखने को मिलते हैं। कोई भी चैनल जब स्थापित किया जाता है तो एक बहुत लंबा समय लगता है उसको चलाने में। आर्थिक कठिनाई आती है, व्यूअर्स की कठिनाई आती है, देखने वालों की कठिनाई आती है, लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि इसके दो जो प्रमोटर हैं, शिवजय प्रताप सिंह और गौरी झा, उन्होंने कड़ी मेहनत के बाद भी अपने चैनल को जागृत रखा, चलाए रखा और आज 8वां वर्ष उनका बहुत अच्छी तरह से संपन्न होने जा रहा है। इस अवधि पे, इस अवसर पर मैं न्यूज टाइम्स एंड दोनों प्रमोटरों को अपनी ओर से बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा, विशेषकर चाईबासा मारवाड़ी सभा की ओर से। इन्होंने हमेशा हमारे कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से कवरेज दिया, जब जहाँ ज़रूरत पड़ी इन्होंने हमारा साथ दिया और मैं ये भी कामना करूँगा कि आगे भी न्यूज टाइम्स इसी तरह उत्तरोत्तर प्रगति करे और आज चाईबासा नहीं भले सिंहभूम ही नहीं भले झारखंड के उभरता चैनल बन के उभरे, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। पुनः मैं एक बार दोनों को बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी बात करूँ। न्यूज टाइम्स के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं आसरा संस्था की तरफ से उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। न्यूज टाइम्स ने हमेशा स्थानीय या प्रांतीय स्तर के मुद्दों को, जन समस्याओं को निष्पक्षता के साथ सामने रखा है और हम लोग न्यूज टाइम से यही उम्मीद करेंगे और शुभकामना भी हमारी रहेगी कि वो जन समस्याओं को लेकर के और प्रांत के विकास हेतु निर्भीकता से और स्वतंत्रता पूर्वक अपनी राय देते रहेंगे। मैं राम अवतार अग्रवाल, डायरेक्टर सेंट विवेकानंद यूनिवर्सिटी चाईबासा, बड़े ही हर्ष के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि न्यूज़ टाइम्स ने 14 जुलाई 2021 को 8 साल वो पूरा करने जा रहा है और यह सचमुच में एक हर्ष का विषय है। मैं काफ़ी बोल्डली कहना चाहता हूँ कि इसमें जो भी लोग हैं मैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं और व्यक्तिगत तौर पर जानने की वजह से मैं ये निश्चितपूर्वक कहता हूं कि इस न्यूज़ चैनल के द्वारा, इस न्यूज़ टाइम्स के द्वारा जो समाचार दिए जाते हैं वे काफ़ी स्वच्छ एवं काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी सटीक होते हैं और इस पर पूर्ण रूप से भरोसा किया जा सकता है। इसलिए मैं पुनः इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और सारी शुभकामना देना चाहता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से, जिस सटीकता पूर्वक इन्होंने इतने वर्ष व्यतीत किए हैं, आने वाले वर्षों में भी वो अपनी सटीकता के साथ अपने इस कार्य के दायित्व को समझेंगे और निभाते चले जाएंगे और मुझे पूरी आशा है कि वो अपने कार्यों को सटीकता पूर्वक आगे भविष्य के स्वर्णिम क्षणों में ले जाएंगे। थैंक यू। न्यूज़ टाइम्स चाईबासा के 8 साल पूरा होने पर आप सभी को मारवाड़ी सम्मेलन चाईबासा की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मारवाड़ी सम्मेलन चाईबासा सभी समस्त न्यूज़ टाइम्स के सहयोगियों को अपार धन्यवाद और आभार करता है कि आपके सहयोग से चाईबासा में बहुत ही सुंदर तरीके से हमें चाईबासा एवं चाईबासा के आसपास के क्षेत्रों का न्यूज़ हमें लगातार प्राप्त होता है। साथ ही साथ जो परिस्थिति से इस विगत
एक वर्ष से हम लोग गुजर रहे हैं कोरोना महामारी से, उस पर भी आप लोगों का बहुत ही सराहनीय सहयोग और चाईबासा के प्रति योगदान रहा। आप सभी को एक बार पुनः मारवाड़ी सम्मेलन से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। न्यूज़ टाइम के 8वें वर्षगांठ पर हमारी ओर से शुभकामनाएं। 8 साल से निरंतर सच्ची, अच्छी और करंट खबर को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा लोगों तक जिले में पहुंचाना आपकी प्राथमिकता रही है। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि इसी तरह की खबर जनहित में आप लोग आगे भी करते रहेंगे। यह हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। न्यूज़ टाइम समूह को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। 8 साल का एक कार्यकाल छोटा नहीं होता है, काफ़ी बड़ा कार्यकाल होता है, उसे जिम्मेदारी पूर्वक निभाना। मैं तथा मेरा परिवार रोज रात को न्यूज़ टाइम के न्यूज़ का वेट करते रहता है कि कब मुझे चाईबासा और अगल बगल की खबरों के बारे में अद्यतन जानकारी मिल सके। प्लेटफॉर्म काफ़ी है न्यूज़ मिलने की, मगर लोकल प्लेटफॉर्म और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म मेरे को न्यूज़ टाइम का ही लगता है और चाहूँगा और भी मैटर में न्यूज़ टाइम से कवरेज मिले। कुछ जैसे अगल बगल में मोदी जी की वर्सन है लोकल फॉर वोकल, उस टाइप से कुछ अगर हो सके ऐड ऑन कि भाई चाईबासा के अगल बगल में क्या हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं, अगर उस टाइप का कुछ इसमें ऐड हो सके न्यूज़ पोर्टल में तो मेरा आग्रह रहेगा इस टाइप के उस पोर्टल में ऐड करने का कोशिश करें। न्यूज़ टाइम्स के 8वें स्थापना दिवस के अवसर पर पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि न्यूज़ टाइम्स ये बहुत ही प्रसिद्ध चैनल हो चुकी है और लोकप्रिय हो चुकी है। जिस तरह से आप लोग इस चैनल के माध्यम से अपनी जिम्मेवारी को निभाते रहे हैं, आगे भी आप सब जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्य करते रहेंगे। इस चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों से आग्रह है कि केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं वह जन जन तक पहुंचे, इसके लिए हम सब मिलकर कार्य करेंगे। न्यूज़ टाइम्स चैनल के 8वां स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज इस कोरोना संकट के काल में हम सब कई कठिनाई को देखते हुए, झेलते हुए आज हम कोरोना के संकट से आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबों को न्यूज़ टाइम्स परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी को शुभकामना देता हूं एक बार। और मैंने देखा है कि न्यूज़ टाइम्स के माध्यम से जो हम सब लोग को समाचार प्राप्त हुआ है, कोरोना संक्रमण के बीच में भी आप सभी का समाचार हम सभी लोगों ने देखा और आप लोगों ने विकट परिस्थिति में भी, जबकि मुझे लगता है कि झारखंड सरकार में पत्रकारों के लिए कोविड-19 के समय में ऐसा कुछ विशेष पैकेज हो या फिर उनके परिवार के हित के लिए कुछ घोषणा की नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने जो न्यूज का संकलन किया और हम सब लोगों को समाज के विभिन्न घटनाओं से लेकर के कोरोना संक्रमण के समय में आप लोगों ने सारी विषयों पर हम लोग को जानकारी दिया, इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देता हूं और स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। झारखंड इकाई इंटक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने विमल सुमरुई उर्फ हिटलर को इंटक जिला अध्यक्ष से हटाकर लखन बिरवा को पश्चिमी सिंहभूम जिला का इंटक अध्यक्ष बनाया है। विमल सुमरुई झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में जदयू के प्रत्याशी थे। जदयू के प्रत्याशी होने के कारण कांग्रेस पार्टी के द्वारा 6 वर्ष के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया गया था। विमल सुमरुई पर इंटक के प्रदेश अध्यक्ष को गुमराह कर इंटक जिला अध्यक्ष बनने का आरोप था, जिसके कारण विमल सुमरुई को इंटक जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। मंझारी प्रखंड सभागार में सदर अनुमंडल पदाधिकारी शशीन्द्र बड़ाई की अध्यक्षता में राशन वितरण और
केसीसी से संबंधित विषयों पर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में राशन डीलर को समय पर राशन वितरण करने का निर्देश दिया गया। बैठक में मंझारी प्रखंड के बीडीओ, एजीएम, जनसेवक, जेएसएलपीएस के कर्मचारी और पीडीएस डीलर मौजूद थे। बैठक में शशीन्द्र बड़ाइक ने मई, जून और जुलाई माह का ऑनलाइन अपडेट करते हुए 100% राशन वितरण करने का निर्देश दिया। बैठक में जनसेवक को प्रत्येक गांव में केसीसी आच्छादित कर सभी लाभुकों को केसीसी लोन के लिए आवेदन शीघ्र कराने का सुझाव दिया गया। एसडीओ ने पीडीएस दुकान का निरीक्षण भी किया। 21 जुलाई को ईद उल जुहा यानी बकरीद का पर्व है। इसको लेकर चाईबासा सदर के अनुमंडल पदाधिकारी शशीन्द्र कुमार बड़ाइक और एसडीपीओ दिलीप खलखो ने सदर थाना में शांति समिति की बैठक की। वहीं चक्रधरपुर में थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने शांति समिति की बैठक की। लोगों से कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बकरीद का त्योहार मनाने की अपील की गई। पर्व के दौरान मस्जिदों में अनावश्यक रूप से भीड़-भाड़ नहीं करने का आग्रह किया गया। शांति समिति के सदस्यों ने बिजली, पानी और साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त कराने का आग्रह किया। त्योहार को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मनाएं और मस्जिदों में कम से कम भीड़ करें। इबादत करना है तो कोशिश यही होनी चाहिए कि अपने घरों में ही ज़्यादा से ज़्यादातर करें, क्योंकि ये जो तीसरी लहर जो संभावित है इससे बच्चों में ज़्यादा इफेक्ट होने की संभावना है। इसलिए हम लोगों ने इन लोगों से गुजारिश की है, यदि आप आज के दिन में पर्व त्योहारों में यदि थोड़ा संयम बरतेंगे, अपने त्योहारों में थोड़ा संयम बरतेंगे तो हो सके कि आपके घर में कोरोना का जो तीसरी लहर से जो बच्चे प्रभावित हो गए उसकी संभावना कम हो सकती है। अन्यथा यदि हम अति उत्साह में या पर्व त्यौहार मनाने में अगर ज़्यादा उत्सुकता दिखलाएंगे तो हो सके कि कल के दिन में कोरोना का इस महामारी को हम अपने घर ले जाएंगे। में बकरीद का त्यौहार जिसको मनाया जाएगा, तो उसी के संदर्भ में आज हमने शांति समिति का मीटिंग करके विधि व्यवस्था को लेके और जो कोविड का जो प्रोटोकॉल दिया गया है सरकार के द्वारा उसका अनुपालन के लिए उनको बताया गया है। उसके बाद बाकी हम लोग जो फोर्स तैनात करना है उस टाइम विधि व्यवस्था को हम लोग करेंगे और जो भी इस तरह का उल्लंघन करेंगे, जो कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करेंगे उस पर हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। चक्रधरपुर थाना परिसर में थाना प्रभारी प्रवीण कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कार्यपालक दंडाधिकारी अनिल कुमार भी मौजूद थे। इस बैठक को संबोधित करते हुए थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने ईद उल जुहा त्योहार को शांति और सौहार्द के साथ मनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर का खतरा अभी भी हम सब पर बना हुआ है, इसलिए त्योहार की खुशी में हम कहीं कोविड-19 के निर्देशों की अवहेलना न कर बैठें। इसका हमें अच्छे से ध्यान रखना होगा। मुख्य उद्देश्य है कहीं पर भी कोविड का जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन हम लोग करेंगे। और अभी तक जो चक्रधरपुर में देखा गया है, आप लोग जो हमारे सामाजिक लोग हैं, आप लोग खुद इतने एक्टिव रहते हैं और प्रशासन का सहयोग करते हैं कि पुलिस को और प्रशासन को कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं होती है, उनके सहयोग भी होता है। उसी सहयोग की अपेक्षा हम लोग जो बकरीद का त्यौहार आ रहा है उसमें भी आप लोग से करते हैं। और इस मैसेज को हर कल जुम्मा का दिन है, जब जुम्मा का नमाज आप हो या फिर जब आप लोग का अभी जो टाइम 5 मिनट का आप लोग का टाइम है, जो भी सदर सेक्रेटरी जितने लोग हैं उनके माध्यम से हर व्यक्ति तक पहुंच जाए कि अपने घर में नमाज अदा करें, घर में जो उनका कुर्बानी क्या है या फिर जो भी उसमें विधि विधान है अपने घर में करें, बाहर भीड़ भाड़ नहीं करना है। कुल्हान वन प्रमंडल के संतरा वन प्रक्षेत्र सोनवा द्वारा गुरुवार को वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। वन महोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्य की महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा मंत्री जोबा मांझी ने पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण का संदेश दिया। मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य हरियाली से भरा हुआ है और यह इसकी पहचान है। राज्य की हरियाली को बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, जिससे हमारे राज्य की हरियाली के साथ यहाँ
स्वस्थ वातावरण और खुशहाली बनी रहे। मंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों और कर्मियों के कार्य का सराहना किया, जिनके द्वारा राज्य की हरियाली को बनाए रखने के उद्देश्य से वन महोत्सव के माध्यम से पौधारोपण का अभियान चला रहे हैं। मौके पर कोल्हान वन प्रमंडल के डीएफओ अभिषेक कुमार, प्रखंड प्रमुख चंद्रमोहन बोईपाई, मुखिया दिनेश चंद्र बोईपाई और क्षेत्रीय मानकी पप्पू बोईपाई ने भी पौधारोपण किया। मंत्री जोबा मांझी के हाथों क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और वन संरक्षण का कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। झारखंड राज्य हरियाली, खुशहाली, स्वास्थ्य वातावरण बने और इसी उद्देश्य से पौधारोपण वन महोत्सव के माध्यम से आज यहाँ पर संपन्न हो रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ वन विभाग के पदाधिकारियों को। आपने इस विद्यालय को चिन्हित कर इसको पौधारोपण के माध्यम से इस विद्यालय को हम लोग नामित किया है और हम आशा करेंगे हाथुर इनको जागे नेनको रे दारू बिकना रोड कुटी कुटी ते इना को सवेल को ध्यान तयु का ऐसा तो वन विभाग के पदाधिकारी जो भी लोग हैं उनको देख रेख करेंगे। हाटगमरिया कुमारडुंगी मुख्य मार्ग में काली माटी गांव के पास हथियार के बल पर अज्ञात अपराधियों ने दिन दहाड़े भारत फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के 2 कर्मचारियों से 2 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार 2 अज्ञात लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया। बाइक पर सवार होकर जा रहे फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों को अपराधियों ने पीछा करके देसी कट्टा दिखाकर रुकने का इशारा किया। जब फाइनेंस कंपनी के ये कर्मचारी भागने लगे तो गिर पड़े। इस दौरान कंपनी के कर्मचारी अरूप कुमार भोल का पैर टूट गया। इसके बाद अपराधी लूट की घटना को अंजाम देकर भाग निकले। बताया जा रहा है कि भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी कई महिला मंडलों से पैसे जमा कराकर चाईबासा की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान घात लगाए अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। 3 आदमी था। अच्छा, हीरो होंडा का ब्लैक कलर का गाड़ी था। नंबर रखा हुआ था। 2 आदमी जो पीछे को बैठा हुआ था देसी कट्टा निकाला था। जब छटा दिया तो हम कूद गया बाइक से। 70-80 के स्पीड में था। हम लोग पहले से हम लोग 16 थे, 20-30 में थे, कोई एक रुकवा रहा था, लेकिन हम लोग फिर भी खींच के जा रहे थे। जब पूरा भीड़ गया तो उसे कूद गए गाड़ी से। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़